ओके बच्चा लोग, सो पेपर नंबर 1 एंड योर वेरी लास्ट क्वेश्चन। सबसे जो आपको लास्ट में क्वेश्चन दिया जाएगा वो होता है आपके चैप्टर नंबर 12 में से। अब कभी कभार आपको चैप्टर नंबर 12 में से क्या करते हैं, एग्जाम्पल पूछ लेते हैं कैलकुलेशन वाला, और वो एग्जाम्पल आई गेस रजिस्टर जो होते हैं उन पर से अच्छे बन सकते हैं। लेकिन कभी कभार आपको वहां से क्वेश्चन आंसर्स भी आ सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे अपने पेपर नंबर 1 के लास्ट क्वेश्चन में चेक कर सकते हैं। देख लो आपको क्या पूछा है। तो भाई आपको पूछा गया है कि व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है वो तुम्हें बताना है। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, या एक्सप्लेन इट्स फैब्रिकेशन, फंक्शन एंड यूज इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। सो बेसिकली आपको फ्यूज के बारे में पूरी की पूरी जो शॉर्ट नोट होती है वो लिखनी है। पहले फ्यूज क्या होता है वो बताना है, एंड आफ्टर दैट फ्यूज जो है वो कैसे बनता है, उसका फैब्रिकेशन, देन किस तरीके से वो काम करता है, एंड आप सर्किट में उसको कैसे कनेक्ट करोगे, ये सारी बातें जो है वो आपको बतानी है। अब आप इसका आंसर कैसे लिखोगे, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में कहा था व्हाट इज फ्यूज। तो आपको जो सबसे बिगिनिंग में चीज मेंशन करनी है वो है फ्यूज क्या होता है। तो हम सबको पता है कि भाई कभी कभार क्या होता है कि आपकी जो घर की सर्किट है उसके अंदर आने वाला करंट जो है वो फ्लक्चुएट कर सकता है, बिकॉज द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट दैट वी आर यूजिंग इन अवर डोमेस्टिक सर्किट इज एसी। और एसी आपको पता है कि इस तरीके से अपनी डायरेक्शन जो होती है उसको वो चेंज करता रहता है। तो कभी कभार क्या हो जाता है, बिकॉज ऑफ एनी रीजन, या तो वोल्टेज में कोई ड्रॉप आ चुका है, या फिर तो कुछ और भी रीजन हो सकते हैं, आपका करंट जो है उसकी वैल्यू बढ़ सकती है। नॉर्मली मान लो कि ऐसे वो वेव जो आता है वो अचानक से उसकी वैल्यू बढ़ने पे थोड़ा सा फ्लक्चुएट होके ऐसे ज्यादा आ गया, और अगर ये फ्लक्चुएशन करंट का तुम्हारे घर की सर्किट में आ गया तो मे बी वो आपके सर्किट जो है उसमें किसी एक अप्लायंसेस को और डिस्ट्रॉय कर सकता है, या फिर तो कुछ ना कुछ नुकसान जो है वो डैमेज कोज कर सकता है। सो इसलिए हम किसको यूज करते हैं, फ्यूज को। क्या है फ्यूज देख लो, तो भाई इलेक्ट्रिक फ्यूज इज अ लो रेजिस्टेंट रजिस्टर, low resistance resistor wire that provides a protection in the event of overloading। पहली ही लाइन में हमने काफी क्लियरली बहुत ही अच्छी तरीके से बता दिया कि भाई एक रेजिस्टर टाइप का वायर है जिसका रेजिस्टेंस काफी कम होता है, और उसका काम क्या है, वो आपकी सर्किट को प्रोटेक्ट करता है इन दी इवेंट ऑफ ओवरलोडिंग। अगर करंट अचानक से बहुत ज्यादा हो गया तो इसको हम ओवरलोडिंग कह सकते हैं, और इस ओवरलोडिंग के केस में आपका जो फ्यूज है वो प्रोटेक्ट करेगा सर्किट्स को। उसके बाद क्या लिखना है आपको कि भाई फ्यूज इज प्लेस्ड ऑन लाइव वायर विद द सीरीज कनेक्शन टू द होम सर्किट। अब किसी भी एक कंपोनेंट को आपकी सर्किट में ज्वाइन करने के आपके पास दो ऑप्शंस रहते हैं, या तो तुम उसको कनेक्ट कर सकते हो सीरीज में, और यू कैन कनेक्ट योर कंपोनेंट इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये चीज यहां पे हमने जो मेंशन की है वो ये है कि आपको फ्यूज ऑलवेज सीरीज में ही कनेक्ट करना है। ये बात भी आपको आपके सेकेंड पॉइंट के अंदर बता देनी है। सीरीज में आप इसलिए उसको कनेक्ट करते हो बिकॉज सीरीज के अंदर क्या होता है कि अगर कहीं पे ब्रेकडाउन हुआ तो अगले जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सब में से फ्लो होता हुआ करंट भी रुक जाएगा। सो बेसिकली आपको वो एक एब्सोल्यूट ब्रेकडाउन दे देगा, और अल्टीमेटली फ्यूज का जो गोल होता है वो ब्रेकडाउन करना ही है। सो सेकंड आप क्या मेंशन करोगे, फ्यूज कनेक्ट करना है कहां पे, सीरीज में। इन द थर्ड पॉइंट आपको क्या लिखना है कि भाई ये फ्यूज जो है वो बनता किससे है, फैब्रिकेशन उसका कैसा होता है। सो फॉर द फैब्रिकेशन पर्पस एक पॉइंट लिखा है हमने, इट कंसिस्ट ऑफ अ पीस ऑफ वायर। बेसिकली उसके अंदर एक वायर का पीस होता है ये वाला। अब ये वायर किसका हो सकता है, तो वो आप मेटल का भी रख सकते हो, और अगर आप चाहो तो कोई पर्टिकुलर एलॉयज जो होते हैं उनका भी बना सकते हो। मेटल्स के अंदर तुम किस किस को यूज कर सकते हो, नॉर्मली यूज होता है कॉपर, या फिर तो आयरन, या फिर तो यूज होता है अल्यूमिनियम, या फिर तो यूज होता है लेड। इसके अलावा एलॉयज जो होते हैं उनके भी आप फ्यूज बना सकते हो। एक से ज्यादा मेटल्स जो होते हैं उनका मिक्सचर ले लो और आपको एलॉय का वायर भी मिल सकता है। तो ये आपने फैब्रिकेशन के बारे में एक पॉइंट जो है उसको वहां पे मैंने मेंशन करके दिखा दिया। एंड देन आपको क्या बताना है कि भाई ये फ्यूज जो है वो किस पे काम करता है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द फंक्शन। तो भाई फ्यूज जो काम करता है वो है जूल्स हीटिंग लॉ। ये जूल जो था उसने अपना एक
हीटिंग के लिए लो दिया था और उस लो पर काम करती है आपकी फ्यूज जो है उसकी पूरी की पूरी प्रोसेस। अब ये जूल्स थ्योरम क्या है मैं आपको फटाफट से बता देता हूं। आपने सीखा था कि जब किसी भी रेजिस्टर के अंदर, देखो फ्यूज जो है वो भी एक टाइप का रेजिस्टर ही है, हाँ लो रेजिस्टेंस वाला, लेकिन है तो रेजिस्टर ना। सो जब किसी भी रेजिस्टर के अंदर करंट फ्लो करता है कुछ पर्टिकुलर टाइम के अंदर, तो क्या होगा, वहां पे उस रेजिस्टर के अंदर, उस कंपोनेंट के अंदर हीट प्रोड्यूस होगी। और आपके पास फॉर्मूला भी था, कितनी हीट प्रोड्यूस होती है, तो H इज इक्वल टू I²RT। इतनी हीट प्रोड्यूस होती है किसी भी रेजिस्टर में जब I करंट फ्लो करता है उसकी वजह से। तो ये था आपका जूल्स थ्योरम, उस पर ही काम करता है आपका फ्यूज। तो आपने फंक्शन का कॉन्सेप्ट भी बता दिया कि भाई फ्यूज जो है वो काम करता है जूल्स थ्योरम पे। उसके बाद क्या होगा कि भाई इफ द करंट इज हायर देन द स्पेसिफिक वैल्यू, अगर करंट जो है वो आपकी नॉर्मल वैल्यू से बढ़ गया तो क्या होगा, ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट, ये जो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगी यहां पे ज्यादा, द टेम्परेचर अराइजेस, टेम्परेचर बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से आपका ये जो वायर है फ्यूज वायर वो क्या कर जाएगा, वो मेल्ट कर जाएगा। उसके बाद क्या लिखोगे, डायग्राम तो आपको समझ में आ गया ना। हमारे पास ये जो फैब्रिकेशन ऑफ फ्यूज है वो कुछ इस तरीके से काम करता है, बीच में आपका वायर है जो मेटल या फिर तो अलॉय से बनती है। उसके अलावा क्या है, तो आपके पास एक पूरा का पूरा प्रोटेक्शन के लिए ये कंस्ट्रक्शन होता है जो आप बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ पोर्सेलिन, या फिर तो पोर्सेलिन की ही आजू बाजू का कोई नॉर्मल जो होता है वो मटेरियल। तो वो चीज भी हम मेंशन कर देंगे अगले ही पॉइंट के अंदर। हाँ देख रहे हो, द फ्यूज कनेक्टेड टू द मेन सप्लाई इज जनरली इनकेस्ड, उसको तुमने पैक करके रखा होता है किसमें, इन द कार्ट्रिज, मतलब कि वो जो आपका बुक्स था वो पोर्सेलिन से बना हुआ था उसके अंदर। ऊपर का पॉइंट तो आपको पहले ही पता है कि भाई ये मेल्टिंग होने की वजह से फ्यूज को जो करना था, फ्यूज को क्या करना था, तोड़ना था, उसको पूरी की पूरी सर्किट को ब्रेक करना था, और ब्रेक करने का जो रीजन था दैट वाज द मेल्टिंग। लास्ट में आप क्या लिखोगे कि हाँ फ्यूज जो होती है उसकी ये पूरी की पूरी जो बॉक्स थी उसके अंदर हमारे पास दो कनेक्शन के लिए ऐसा एंड्स भी होता है जिससे आप दूसरा नया वायर जो है वो यहां पे लगा सको। और यूजुअली ऐसे ही काम करता है आपका फ्यूज। अगर आपका फ्यूज जो है वो खराब हो जाए या फिर तो ब्रेक हो जाए तो हम क्या करते हैं, देन उसको रिप्लेस कर सकते हैं दूसरे वायर से। सिंपली आपको बस एक नया वायर लेना है सेम मटेरियल का, सेम रेटिंग का, और उसको यहाँ पे बीच में फिक्स कर दो और आपका जो फ्यूज है वो वापस से अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। या चलो या दे आर अवेलेबल इन डिफरेंट वैल्यूज, ये जो आपके फ्यूज है वो अलग अलग वैल्यूज में अवेलेबल होते हैं। अब अलग अलग वैल्यूज में क्यों अवेलेबल होता है वो मैं आपको जरा सा एक्सप्लेन करता हूं। देखो घर के लिए जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है उसकी वैल्यू कुछ अलग होती है। मान लो कि आपकी कोई फैक्ट्री जो है जहां पे बहुत ही हैवी मशीन जो है वो काम कर रहा है, तो वहां पे आपको जो करंट चाहिए उसकी लिमिट ज्यादा होगी। तो घर के लिए आप छोटे रेटिंग वाले फ्यूजेस यूज कर सकते हो। डोमेस्टिक सर्किट में चाहो तो आप छोटा 5 एम्पियर का भी फ्यूज यूज कर सकते हो, उसके बाद 10 एम्पियर का भी आपको फ्यूज मिल सकता है। जब आप बात करते हो, जैसा मैंने आपको कहा कोई बड़ी फैक्ट्री है जहां पे अच्छे अच्छे मशीन्स जो है वो काम कर रहे हैं, तो वहां पे हम किसको यूज करेंगे, वहां पे हम यूज कर सकते हैं इससे बड़े वाले फ्यूज जो अवेलेबल होते हैं 15 एम्पियर में भी या फिर तो 20 एम्पियर में भी। बेसिकली आपके पास पूरी की पूरी वैरायटी है, आपको डिसाइड करना है कि आपको कितना मैक्सिमम करंट चाहिए, उस हिसाब से आपके जो फ्यूज होते हैं वो डिजाइन हो सकते हैं। देखो जब आप ये कहते हो ना कि मेरे पास जो फ्यूज है सर्किट के अंदर वो 10 एम्पियर का है, तो उसका मतलब क्या होता है, 10 एम्पियर के फ्यूज का मतलब होता है कि वो 10 एम्पियर तक का करंट जो है उसको पास करने के लिए अलो करेगा। अगर करंट 10 एम्पियर से बढ़ा तो तब जाके फ्यूज जो है वो आपका पिघल जाएगा। सो बेसिकली आप इस 10 एम्पियर को उसकी कैपेसिटी भी बता सकते हो ना। अगर 5 एम्पियर का फ्यूज है तो 5 से बढ़ा तो ब्रेक डाउन कर देगा। और लास्ट में अगर तुम चाहो तो एक एग्जांपल जो है वो भी दिखा सकते हो फ्यूज का, कि लेट से आपके पास एक एसी अप्लायंसेस है या फिर कोई ऐसा आपके पास कंपोनेंट है जिसका जो पावर रेटिंग है वो है 1 किलोवाट। पावर रेटिंग कितना है, 1 किलोवाट।
और वो आपका जो कंपोनेंट या फिर डिवाइस जो है उसको आपको चलाना है ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 220 वोल्ट। तो आपका जो फ्यूज चाहिए वो कितने एम्पियर का आप लोगे? तो सिंपली आप एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो, याद करो, द वेरी लास्ट वन कॉन्सेप्ट ऑफ योर चैप्टर पावर। पावर का आपके पास फॉर्मूला था, अगर तुझे याद है तो इसको मैं निकाल के यहां पे लिखता हूं। याद करो पावर जो है उसका, अरे 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 हाँ चलो देखो यहां पे पावर जो है उसका फॉर्मूला याद कर तू कि भाई पावर का फॉर्मूला जो था, क्या हो रहा है, हाँ यप चलो यहां पे पावर का फॉर्मूला याद करो तुम। पावर का फॉर्मूला क्या था? दैट पावर P इज इक्वल टू V इंटू आई। आपको करंट फाइंड करना है ना कि कितने करंट का फ्यूज जो है वो सुटेबल होगा, तो आप करंट को सब्जेक्ट बना लो। सो I इज इक्वल टू पावर के नीचे पोटेंशियल डिफरेंस, फटाफट से वैल्यूज डाल देते हैं। पावर तुम्हें कितना रखना है, वहां पर हमने अभी लिखा था ना जो गायब हो गया, 1000 वाट। और पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हें कितना रखना है, किस पे वो काम करेगा, बेसिकली किस सप्लाई के साथ तुम जोड़ रहे हो, तो वो है 220 की, जो नॉर्मली हमारा इंडिया के अंदर आती है। तो यहां पे हम वैल्यूज को रख सकते हैं। देख लो पावर जो है आपका 100 और उसके नीचे आपके पास जो है वो 220 कैंसिल आउट हो जाएंगे। बेसिकली आपको करना क्या है, करंट के लिए आपको डिवाइड करना है 100 को किससे, 22 से। इसको थोड़ा सा और हल्का बनाते हैं हम लोग, आगे जाएगा तो 50, उसके नीचे 2 से डिवाइड किया तो 11। चलो स्टार्ट हो जाओ, डिवीजन स्टार्ट करते हैं भाई। 4 से काम हो जाएगा तो आपका आंसर आएगा 4 पॉइंट समथिंग। देखो 4 मतलब 6 बचे, ऊपर से 0 नीचे आया तो 6 0 है मेरे पास, तो कहां पे मैं रुकूंगा, 5 पे रुकूंगा ना। सो अप्रोक्सीमेटली आपका 4.5 या फिर तो 4 पॉइंट समथिंग उस एम्पियर का आपको फ्यूज चाहिए। यहां पे जो भी आपका आंसर आ रहा हो ना पूरा डिवीजन करने के बाद, उतनी रेटिंग का आपको फ्यूज लेना चाहिए। तो इस तरीके से अगर तुम फ्यूज का फैब्रिकेशन, फंक्शन एंड यूज इन द सर्किट लिखोगे, आपके टोटल 4 मार्क जो है वो बहुत ही इजीली कवर हो जाएंगे। फिर से एक बार ओवरव्यू देख लो, हमने क्या क्या किया। हमने बस वही किया जो आपको क्वेश्चन में पूछा था। फ्यूज जो है वो क्या है उसके बारे में हमने 2-3 पॉइंट्स ले लिए। उसके बाद फ्यूज कैसे बनता है उसके बारे में हमने कुछ पॉइंट्स ले लिए। और लास्ट में सर्किट जो है उसमें फ्यूज का क्या काम है, किस तरीके से काम करता है, व्हाट वाज द फंक्शन, उसके लिए भी हमने कुछ पॉइंट्स एंड एग्जांपल भी दे दिया। इतना करने पे टोटल 4 मार्क आपके इजीली गेन हो जाएंगे। सो या दैट वाज योर वेरी लास्ट क्वेश्चन फॉर द पेपर नंबर 1। इस तरीके से हमने आपका जो पेपर नंबर 1 था उसके फिजिक्स के सारे क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। अगर तुमने कोई मिस किया हो तो उसका वीडियो जाकर देख लेना ना भाई। सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।